कुरान की एक आयत ने सब कुछ बदल दिया। हैरान कर देने वाला वाकया। कभी कभी कुरान की सिर्फ एक आयत एक दिल को यूं बदल देती है जैसे सोए हुए इंसान को अचानक बेदार कर दिया जाए। यही एक आयत इंसान की जिंदगी और आखिरत दोनों को संवार देती है। बस्ती की खामोश गलियां। पुराने वक्तों की एक छोटी सी बस्ती थी। मिट्टी के बने घरों के बीच तंग व तारीक गलियां थीं। सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। चरागों की मध्यम लो में लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। बस्ती के किनारे पर एक कच्चा मकान था जिसमें ओ सुलेमान आ रहता था। सुलेमान का शुमार बस्ती के बिगड़े हुए नौजवानों में होता था। वो दिन रात खेल तमाशों में लगा रहता, कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलता, कभी किसी गरीब का मजाक अलिफाड़ता। नमाज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कुरान को इसने कभी हाथ भी ना लगाया। लोग उसके वालिदैन को तरस भरी नजरों से देखते और कहते, अफसोस, ये लड़का बर्बाद हो गया। वालिदैन की आह। सुलेमान की माँ एक नेक खातून थी। वो रातों को उठकर रोत और अल्लाह से दुआ करती, आ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को हिदायत दे, इसको अपनी तरफ फेर दे। बाप बूढ़ा हो चुका था। इसकी आंखों में हसरत थी कि काश मेरा बेटा भी किसी नमाजी नौजवान की तरह मस्जिद का रास्ता देखे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। कभी कभी माँ की दुआ बरसों तक जमीन में बोया हुआ बीज बनकर रहती है, और फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो बीज शजन हिदायत बनकर फूट पड़ता है। गुनाहों का बोझ। सुलेमान के दिल पर गुनाहों की ऐसी तह जिम गई थी कि इसे बुराई बुराई लगती ही नहीं थी। जब कोई इसको समझाता तो वो हंस कर कहता, जिंदगी एक बार मिली है, मजे ना किए तो क्या किए। मगर ये मजे इसकी माँ के दिल पर खंजर की तरह लगते थे। कई बार वो दुआ करती रोती और सोचती कि शायद अब देर हो गई है। वो दिन जब सब कुछ बदल गया। एक दिन का वाकया है। बस्ती में एक बुजुर्ग आलमदीन आए। उनका नाम मौलाना जाहिद था। वो मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहे थे। आवाज इतनी पर असर थी कि गुजरने वाला भी रुक जाता। सुलेमान भी वहां से गुजर रहा था। इसने सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखा। मौलाना जाहिद सूरत अल-जुमर की ये आयत पढ़ रहे थे। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। दिल का इनकलाब। ये अल्फाज तीर की तरह सुलेमान के दिल में उतर गए। इसका दिल लरज़ गया। इसे लगा जैसे ये आयत सिर्फ इसी के लिए नाजिल हुई है। वो वही मस्जिद के फर्श पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। इसने खुद से कहा, क्या वाकई अल्लाह मुझे मुआफ कर सकता है? क्या इतने गुनाहों के बाद भी मेरे लिए उम्मीद है? जब दिल पर कुरान की आयत उतरती है तो वो गुनाहों के पहाड़ को भी रेजा रेजा कर देती है। पहली बार सजदा। सुलेमान ने जिंदगी में पहली बार दिल से सजदा किया। इसने कहा, आ अल्लाह, अगर तो वाकई गुनाह मुआफ करता है तो मुझे अपनी रहमत में छुपा ले, मुझे बदल दे। इस लम्हे मस्जिद के फर्श पर एक गुनाहगार की जिंदगी का रुख बदल चुका था। नई शुरुआत। इस दिन के बाद सुलेमान का हाल बदल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से तौबा करने लगा। पुराने दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ये कैसा नया ड्रामा है? कल तक तो हमारे साथ जुआ खेलता था, आज मस्जिद में क्यों जा रहा है? लेकिन सुलेमान ने उनकी परवाह न की। इसके दिल में कुरान की वो एक आयत बिजली की तरह रोशन हो गई थी। वालिदैन की आंखों के आंसू। जब माँ ने बेटे को पहली बार वुजू करते और मस्जिद जाते देखा तो खुशी के आंसू निकल पड़े। वो सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। ए मेरे रब, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। आजमाइश की शुरुआत। मगर हिदायत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। पुराने गुनाहों की यादें, दोस्तों की बातें और नफस की खिंचातानी सुलेमान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई। कई बार वो टूटने लगा, लेकिन फिर उसके जहन में वो आयत गूंजती, ले आते कनेतावा मन रुएहमेन अललियन, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। हिदायत पाने के बाद सबसे बड़ी जंग इंसान अपने नफस के साथ लड़ता है। दूसरों के लिए रोशनी। कुछ ही महीनों में सुलेमान ने कुरान सीखना शुरू किया। अब वही नौजवान जो कभी गलियों में हंसी मजाक उड़ाता फिरता था, मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। लोग हैरान थे। वो कहते,
یہ وہی سلیمان ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ مولانا زاہد مسکرا کر کہتے، بیٹے، قرآن کی ایک آیت اگر دل کو چھو لے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیمان اب مسجد کا باقاعدہ نمازی بن چکا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے، کئی نوجوان اس سے پوچھتے، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ صرف ایک ہی جواب دیتا، قرآن کی ایک آیت نے میری زندگی بدل دی۔ پرانے دوستوں کی واپسی۔ لیکن پرانے دوست اسے آسانی سے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ایک رات وہ تینوں اس کے گھر آئے، ہنستے ہوئے بولے، سلیمان، ہم نے سنا ہے تو مولوی بن گیا ہے، آجا ایک رات کی محفل ہے، پرانی شراب اور پرانے دوست تیرے بغیر ادھورے ہیں۔ سلیمان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میرے لیے یہ سب حرام ہے۔ وہ کہا لگانے لگے، ارے بھائی، ایک آیت نے تجھے بدلا، یہ سب وقتی ہے، چل ہمارے ساتھ، ہم سب کل پھر ہنسیں گے۔ نفس کی لڑائی۔ سلیمان کے دل میں لمحے بھر کو خیال آیا، کیا واقعی میں پرانی محفل میں لوٹ جاؤں؟ وہاں ہنسی تھی، مزے تھے، لیکن اسی وقت وہ آیت پھر کانوں میں گونجی، لے آتے قنتاوا من روح من الین۔ اس نے خود سے کہا، اگر آج میں ہار گیا تو پھر کبھی اٹھ نہ سکوں گا۔ شیطان ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے پیچھے دوڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ پرانی تاریکی میں لوٹ جائیں۔ آزمائش کا پہلا وار۔ دوستوں نے اس کی ہد دھرمی پر غصہ کھا لیا۔ انہوں نے کہا، اچھا اب ہمیں حقیر سمجھنے لگا ہے، کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج نیک بن گیا ہے۔ انہوں نے محلے میں اس کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دیں، یہ سلیمان دکھاوا کرتا ہے، کل پھر وہی پرانا بن جائے گا۔ یہ سن کر سلیمان کی ماں کا دل ٹوٹا، لیکن وہ اسے تسلی دیتی، بیٹا صبر کر، لوگ جو مرضی کہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ پہلی بڑی قربانی۔ ایک دن ان دوستوں نے اس پر سخت دباؤ ڈالا کہ ہمارے ساتھ آ، پھر دوستی ختم۔ سلیمان نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر دوستی گناہ پر ہے تو ایسی دوستی مجھے منظور نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، یاد رکھ، ایک دن پھر ہمارے قدموں میں آ کر گرے گا۔ مسجد کا چراغ۔ اب سلیمان نے خود کو مزید قرآن کی تعلیم میں لگا دیا۔ وہ دن رات تلاوت کرتا۔ مسجد کے امام نے اس کی لگن دیکھ کر کہا، بیٹے، اللہ نے تجھے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اب یہ بستی تجھ سے روشنی پائے گی۔ واقعی چند مہینوں میں بستی کے کئی نوجوان اس سے قرآن سیکھنے لگے۔ وہی دوست جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی اب سلیمان کے پاس قرآن پڑھنے آتے۔ جو دل قرآن سے جڑ جائے، وہ دوسروں کے دلوں کے لیے چراغ بن جاتا ہے۔ پرانے گناہوں کا بوجھ۔ لیکن ایک رات سلیمان اکیلا بیٹھا تھا، اچانک پرانی یادیں ذہن میں آئیں۔ وہ وقت یاد آیا جب وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا، غریبوں کو حقارت سے دیکھتا اور ماں کا دل دکھاتا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ، میں نے بہت ظلم کیے، کیا واقعی تو سب معاف کرے گا؟ اسی وقت اسے ایک اور آیت یاد آئی، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کو سکون ملا۔ ماں کی دعا پوری ہوئی۔ ماں نے خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرہ اس کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تیری دعا قبول ہوئی، تیرا بیٹا اللہ کی راہ کا چراغ بنے گا۔ صبح اس نے یہ خواب سلیمان کو سنایا۔ وہ اور زیادہ پرعزم ہو گیا۔ دشمنی کی آگ۔ دوسری طرف پرانے دوستوں کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کہتے، یہ لڑکا ہماری عزت خراب کر رہا ہے، اگر یہ مسجد میں لوگوں کو پڑھاتا رہا تو سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے سازش کی کہ سلیمان کو بدنام کیا جائے۔ ایک دن انہوں نے شراب کی بوتل اس کے گھر کے باہر رکھ دی اور محلے میں شور مچا دیا، دیکھو، یہ مولوی بھی وہی سب کچھ کرتا ہے لیکن چھپ کر۔ لوگ حیران ہو گئے، کچھ بدگمان بھی ہوئے۔ صبر کا امتحان۔ سلیمان کے لیے یہ لمحہ بہت سخت تھا۔ وہ چاہتا تو محلے والوں پر چلوا اٹھتا، ان پر الزام دھرتا، لیکن اس نے قرآن کی یہ آیت یاد کی، وہ جو غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس نے سب کے سامنے کہا،
अगर मैं वाकई ऐसा हूं तो अल्लाह मुझे रुस्वा करे, लेकिन अगर मैं पाक साफ हूं तो अल्लाह ही मेरा दिफा करेगा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया की सबसे बड़ी साजिश भी इसको हिला नहीं सकती। अल्लाह की मदद। चंद दिन बाद उन्हीं दोस्तों में से एक का राज खिल गया। वो नशे में धत था और बस्ती के चंद लोगों के सामने कह बैठा, हमने खुद ही ये ड्रामा रचाया था ताकि सुलेमान को बदनाम करे। ये सुनकर पूरा महल्ला सुलेमान के हक में खड़ा हो गया। लोग कहने लगे, ये वाकई अल्लाह का बंदा है। जो कुरान को पकड़ ले अल्लाह इसको रुस्वा नहीं करता। ईमान की रोशनी फैलने लगी। अब सुलेमान की शोहरत बस्ती से निकलकर आसपास की बस्तियों तक पहुंचने लगी। वालिदैन की आंखें खुशी से भर जाती थीं। लोग इससे पूछते, बेटे, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? वो मुस्कराकर सिर्फ यही आयत दोहराता, ले आते कनेतावा मन रुएहमेन अललियन। बस्ती में इनकलाब। अब बस्ती में तब्दीली आने लगी। पहले जहां रातों को कहकहे और गाने गूंजते थे, अब वहां कुरान की तिलावत सुनाई देती। लोग कहते, ये सब कुरान का करिश्मा है और इस एक आयत की बरकत है जिसने सुलेमान को बदल दिया। हिदायत की लहर। कुछ ही बरसों में वो बस्ती जो पहले बदनाम थी नेकी की मिसाल बन गई। करीब की बस्तियां भी कहने लगे, वहां जाकर देखो कैसे एक आयत ने पूरे इलाके को बदल दिया। जब एक दिल बदलता है तो इसकी रोशनी सैकड़ों दिलों तक पहुंचती है। नई आजमाइश, बीमारी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। अचानक सुलेमान एक सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। इसका जिस्म कमजोर होने लगा। लोग परेशान थे। शागिर्द रोते, मां दुआ करती। सुलेमान ने मुस्करा कर कहा, यह भी अल्लाह की आजमाइश है। अगर मैं सेहत पर शुक्र करता था तो बीमारी पर सब्र भी करूंगा। कुरान का सहारा। बीमारी की हालत में भी वो कुरान से जुदा ना होता। शागिर्दों को कहता, बेटो, अगर कभी दिल टूट जाए तो कुरान पढ़ो, ये तुम्हें जोड़ देगा। अगर कभी उम्मीद खत्म हो जाए तो कुरान पढ़ो, ये तुम्हें उम्मीद देगा। लोगों की गवाही। जब वो बस्ती वाले जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे अब इसके पास आए तो आंसू बहाते हुए कहने लगे, सुलेमान, हमें मुआफ कर दे। तूने हमें कुरान का रास्ता दिखाया। हम तेरे एहसानमंद हैं। सुलेमान ने कहा, एहसान मेरा नहीं, ये सब कुरान का है। मैं तो खुद एक गुनाहगार था जिसे अल्लाह ने एक आयत के जरिए जिंदा किया। सुलेमान की बीमारी बढ़ती जा रही थी। जिस्म कमजोर हो गया, चलना मुश्किल हो गया, लेकिन जुबान पर हमेशा कुरान की तिलावत जारी रहती। उसके शागिर्द हैरान होते, उस्ताद जी, इस हालत में भी अब कुरान पढ़ते हैं। वो मुस्करा कर कहता, बेटो, कुरान मेरा सहारा है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं फिर वही पुराना गुनाहगार सुलेमान बन जाऊंगा। शागिर्दों को नसीहत। एक दिन उसने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और कहा, याद रखो, हिदायत हमेशा कुरान से मिलती है। दौलत, इज्जत, शोहरत सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो दिल कुरान से जड़ जाए वो कभी अंधेरों में नहीं डूबता। कुरान वो रस्सी है जो गुनाहगार को भी अल्लाह के करीब कर देती है। माँ की आंखों में आंसू। माँ उसके पास बैठी थी। इसने बेटे को देखा और रोते हुए कहा, बेटा, अब तो सुकून है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ कबूल होते देखी। सुलेमान ने माँ का हाथ थामा और कहा, उम्मी, ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। अगर आप रातों को ना रोत तो शायद आज भी मैं गुनाहों में डूबा होता। आखिरी वसीयत। जब इसे लगा कि जिंदगी के दिन गिने जा रहे हैं, इसने बस्ती के सब लोगों को बुलाया। सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। सुलेमान ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी बदलने वाली सिर्फ एक आयत थी। याद रखो, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे गुनाह बहुत बढ़ गए हैं तो इस आयत को पढ़ना। ले आते कनेतावा मन रुएहमेन अललियन। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। बस्ती का चिराग बुझा, लेकिन रोशनी बाकी रही। कुछ दिन बाद सुलेमान का इंतकाल हो गया। पूरा गांव जनाजे में शरीक था। लोग रोते हुए कहते थे, ये वो शख्स था जिसने हमें कुरान की तरफ बुलाया।
जब इसे कब्र में उतारा गया तो एक नूर सा नजर आया। लोग कहने लगे, यह कुरान का नूर है। जिसने इसे दुनिया में बदला वो आखिरत में भी इसका साथ दे रहा है। बस्ती में इनकलाब। सुलेमान की वफ़ात के बाद उसके शागिर्दों ने कुरान की महफिलें जारी रखी। हर घर से तिलावत की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बस्ती जो पहले गुनाहों की मिसाल थी अब नेकी की पहचान बन गई। एक आयत ने न सिर्फ एक शख्स को बदला बल्कि एक पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। क़यामत तक का सबक। वक्त गुजरता गया, नई नस्लें आईं, लेकिन लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते कि ये सब एक आयत की बरकत है। अगर कभी गुनाहों में डूब जाओ तो याद रखना अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। नबी की हदीस की याद। लोग अक्सर वो हदीस दोहराते जिसमें नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। और यही पैगाम था जिसने सुलेमान को बचाया और जिसने सैकड़ों दिलों को उम्मीद दी। इख्तितामी पैगाम। ए सुनने वाल, ये कहानी हमें यही सबक देती है कि गुनाह कितना भी बड़ा हो अल्लाह की रहमत इससे बड़ी है। एक आयत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। हिदायत के रास्ते पर साबित कदम रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। आज मेरा आप लोगों से सवाल हो सकता है, शायद तुम्हारी जिंदगी भी सिर्फ एक आयत की दूरी पर है। बस एक बार दिल से कुरान को पढ़ कर देखो।